ग्राफिकीरा यूनिवर्सिटी देहरादून की प्लेसमेंट्स को पूरा का पूरा एक्सपोज और रियलिटी बताने वाला हूँ। एवरेज प्लेसमेंट, ऑनेस्ट रिव्यू या प्लेसमेंट्स यहाँ खाली नाम की हैं, अंदर कुछ नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे ग्राफिकीरा के कुछ बच्चों की प्लेसमेंट 2026 में 62 लाख रुपीस के आसपास हुई है, 2026 में 61 लाख, 25 में 62 लाख। ऐसे बहुत सारे बच्चे जिनकी 50-60 लाख रुपए की प्लेसमेंट एवरेज सच में है। क्या ये रियलिटी है या सच में एक भाई मार्केटिंग का तरीका बेवकूफ बना रहे हैं आपको? ये क्या इन कैंपस प्लेसमेंट्स है? एवरेज प्लेसमेंट कितनी है भाई बच्चों की? ये 5-10 प्लेसमेंट से क्या होगा? लेकिन यहाँ तो इन्होंने पूरी लिस्ट बना के रखी हुई है, तो हम यहाँ रियलिटी पूरी चेक कर। तो मेरे भाई ग्राफिकीरा की फीस और प्लेसमेंट्स को बताने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप भी ग्राफिकीरा यूनिवर्सिटी में आप सोच रहे हैं कि आपका खर्चा कितना लगने वाला है, तो अपना हिसाब बनाइए फीस का। आपने स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपने मेरे से बात कर लेनी है। हिल यूनिवर्सिटी में आपको आपके मार्क्स के हिसाब से फीस कितनी पड़ने वाली है, स्कॉलरशिप कितने लगने वाली है, और डीम्ड यूनिवर्सिटी की फीस और स्कॉलरशिप कितनी लगने वाली है, आपने मुझे स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मेरे से बात करनी है। मैं आपको कॉल करूँगा, आपके सवाल पूछ के आपको बताऊँगा भाई पैसा कितना लगने वाला है, भाई कितना मनी लगेगा आपकी फीस में। तो प्लेसमेंट्स के आरओआई आपकी मैं निकाल के दे दूंगा। मेरे भाई प्लेसमेंट्स को बताने से पहले आपके लिए एक जबरदस्त ऑफर लेकर आए हैं। अगर आप ग्राफिकीरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का प्लान करिए, डीम्ड यूनिवर्सिटी हो या हिल यूनिवर्सिटी हो, आपको भाई इसका एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक आपको डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से अप्लाई करोगे तो आपकी एप्लीकेशन की फॉर्म पे मेरे भाई कूपन कोड लगने वाला है। उसकी वजह से आपको एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए जो इसका जीसीटी एग्जामिनेशन है, जिसके बेसिस पे आपको 100% तक की स्कॉलरशिप लग रही है, उसकी प्रिपरेशन के लिए फ्री का स्टडी मटेरियल, सैम्पल पेपर, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ स्क्रीन पे दिए व्हाट्सएप नंबर पे मिलने वाला है। तो चलो भाई फीस एंड प्लेसमेंट पे चलते हैं, फटाफट जाके अप्लाई कर लो। तो मेरे भाई जल्दी से ग्राफिकीरा की प्लेसमेंट्स की रियलिटी बताया, तो जिसमें सबसे पहले प्लेसमेंट की रियलिटी में यहाँ पे एवरेज प्लेसमेंट कवर करूंगा। हाईएस्ट प्लेसमेंट मेरे भाई कितनी हो रही है यहाँ पे। और सबसे पहले बात आपको बताना चाहता हूँ, प्लेसमेंट्स तो ठीक है, लेकिन आपको इतना तो पता होना चाहिए भाई फीस आप कितनी दे रहे हो। भाई डीम्ड की फीस भी बताऊंगा, हिल की फीस भी बताऊंगा, फिर आरओआई मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ ग्राफिकीरा के अंदर ना 2 कैंपस आते हैं, हिल कैंपस आता है और डीम्ड कैंपस आता है। ठीक है, और हिल की भाई टोटल 4 साल की फीस अगर मैं आपको बताऊं 12,50,000 आपको फीस है। ठीक है, और इसको आप डिस्काउंट करवा के ला सकते हो 7 से 8 लाख रुपए पूरे टोटल 4 साल का। और भाई डीम्ड यूनिवर्सिटी की फीस है टोटल 4 साल की 16.5 लाख फीस है, और आप इसको डिस्काउंट करा के ला सकते हो 13 से 14 लाख रुपए टोटल 4 साल की। हॉस्टल फीस अलग से रहेगी, तो 6 लाख रुपए हॉस्टल का 4 साल का अलग से खर्चा रहेगा, हॉस्टल, खाना पीना, लॉन्ड्री। ठीक है, तो आप इसको सम अप कर दो, आपको आइडिया लग जाएगा आपने इन्वेस्टमेंट कितनी की है। अब यहाँ पे मेन बात है कि फीस तो आपने पे कर रहे हो भाई, आपके घर वाले लोन लेके फीस पे तो कर रहे हैं, लेकिन प्लेसमेंट्स किस तरह की निकल रही है, प्लेसमेंट की रियलिटी क्या है वो आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले भाई लेट सपोज मैं एग्जांपल मान के चल रहा हूँ, मैं हिल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहा हूँ और यहाँ पे मेरी फीस आती है मान लो 12.5 और 8 के बीच, मान लो 10 लाख फीस मेरी बन जाती है, और 6 लाख रुपए मैंने हॉस्टल के दे दिए, टोटल बन गया 16 लाख खर्चा, हॉस्टल प्लस ट्यूशन फी सारी चीज़ें। ठीक है, 16 लाख खर्चा दे रहे हो, तो प्लेसमेंट लगाने के बाद आप अगर आपकी एवरेज प्लेसमेंट लगती है तो कितने साल में पैसा आपका रिकवर होने वाला है। और अगर आप हाईएस्ट प्लेसमेंट लेते हो तो भाई प्लेसमेंट जैसे मैंने आपको बताया 50-60 लाख रुपए की प्लेसमेंट लगी है, डीम्ड हिल यूनिवर्सिटी में लग रही है। अभी 2026 में 2 दिन पहले ही प्लेसमेंट लगी है 61.6 लाख रुपीज़ की। इन कैंपस प्लेसमेंट है, 2026 के बच्चे हैं। ठीक है, और आपको बताना चाहता हूँ कि इनकी ना लिंक्डइन प्रोफाइल जो टॉप 3 प्लेसमेंट है या टॉप 5 प्लेसमेंट है, इनकी बच्चों की लिंक्डइन प्रोफाइल भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इनकी प्रोफाइल चेक कर लेना, बहुत ही जेन्युइन प्रोफाइल्स है। मतलब ये भाई ग्राफिकीरा के ही बच्चे हैं और 9 CGP 8 CGP मेंटेन कर रहे हैं और पढ़ने में काफ़ी अच्छे थे। ठीक है, तो भाई हाईएस्ट प्लेसमेंट के चांस काफ़ी कम रहेंगे, क्योंकि देखो भाई देखो टैलेंट कुछ टैलेंट रही मतलब हार्ड वर्किंग बच्चे कुछ ही होते हैं, 2-4-10% ही बच्चे हार्ड वर्किंग होते हैं, बाकी मौज मस्ती वाले होते हैं हमारी तरह। ठीक है, जैसे हमने मौज मस्ती की वैसे आप भी कर लोगे। प्लेसमेंट एवरेज प्लेसमेंट की बात कर लूँ, हिल यूनिवर्सिटी और डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, दोनों की प्लेसमेंट्स यहाँ पे एवरेज है 7 से 9 लाख रुपए की एवरेज प्लेसमेंट है। ठीक है, आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो 16 लाख रुपए। ठीक है, 16 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए और 7 से 9 लाख की प्लेसमेंट लग गई है। ठीक है, और 16 लाख के ऊपर देख लो जी, 2 साल में आप ना लगभग मोटा मोटा अपना पैसा रिकवर करने वाले हो। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितनी बन के आ रही है? 50% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बन के आ रही है। और मेरे भाई ये रही हिल यूनिवर्सिटी की, और डीम्ड यूनिवर्सिटी की रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट थोड़ी कम है। डीम्ड यूनिवर्सिटी की मेरे ख्याल से 30 से 45% आरओआई है, क्योंकि फीस ज़्यादा है वहाँ, 4-5 लाख रुपए डीम्ड में फीस ज़्यादा है। अगर बतेरा पैसा है तो डीम्ड में चले जाना, बजट फ्रेंडली हो, टाइट है सिस्टम घर पे, तो भाई हिल में चले जाना आँख बंद करके। ठीक है, तो लोन तो मिल जाएगा बहुत ईजिली। आरओआई मुझे लगता है कि भाई हिल यूनिवर्सिटी का ना आरओआई थोड़ा बेटर है डीम्ड यूनिवर्सिटी से, तो इसलिए चूज़ कर लेना सोच समझ के। ठीक है, कि आरओआई मतलब फीस वर्सेस प्लेसमेंट्स। ठीक है,
है। अब मैं हाईएस्ट प्लेसमेंट की बात कर लेता हूँ। डीम्ड यूनिवर्सिटी की, ये डी से आगे डीम्ड की हाईएस्ट प्लेसमेंट आ गई 63 लाख रुपीज़ की। ये 1 साल पहले लगी है 2025 में। शिवम के नाम का लड़का है, ठीक है, डी शॉ कंपनी में लगी है। वैसे अभी 2 दिन पहले 62 लाख की प्लेसमेंट लगी है डीम्ड में। और हिल की, एच से हिल आ गए, हिल यूनिवर्सिटी की हाईएस्ट प्लेसमेंट मेरे भाई अभी लगी है 48 लाख रुपीज़ की, ठीक है। ये पिछले साल की हाईएस्ट प्लेसमेंट है, इस साल की अभी प्लेसमेंट चल रही है, अभी प्लेसमेंट होगी, क्या पता भाई हिल की प्लेसमेंट 70-80 लाख रुपए आ जाए, लेकिन फिलहाल तो हमारे पास ये डेटा है। तो अगर आप देखो बजट टाइट है तो भाई हिल में चले जाओ, बजट खुला है, अंधा पैसा है, कोई दिक्कत नहीं, डीम्ड में चले जाओ, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है डीम्ड में, लेकिन एजुकेशन पे कभी कंजूसी मत करो। तो डीम्ड भी अच्छा है, हिल भी अच्छा है,